अगर गैस की गाड़ी सही टाइम पे महीने महीने में आती तो इतनी दिक्कत नहीं होनी थी। आज तो ऊपर के मार्केट जितने भी सिलेंडर थे वो सारे मतलब बिना भरे ही घर जाएंगे। अब आज देखो नाश्ते में पहाड़ी स्पेशल डिश गुलथा बन रखा है, मतलब जिसको हमारे यहाँ बोलते हैं हलवा। और अब यहाँ पे मौसी लगी हुई है धान की मनाई करने के लिए। तो कुछ ऐसा रहता है भाई, जो धान है उस धान को काट के कुछ ऐसे रखते हैं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त अंशु एक और नए ब्लॉग के साथ मंदसौर घाटी के इस खूबसूरत गांव मेरे गांव का नाम हुआ रांसी। सुबह के लगभग 7 बज रहे हैं और सामने से देखो मौसम आज एकदम क्लियर है। 2-3 दिन तक लगातार बारिश चल रही थी और आज देखो कहीं पे भी कुछ भी बादल नहीं आ रखे हैं और मस्त धूप लगी हुई है। बाकी आजकल पहाड़ों के खेतों में चल रहा है धान की कटाई का काम, साथ में मंडाई का काम। कुछ लोग देखो यहाँ सामने पे धान की कटाई कर रहे हैं और कुछ लोगों ने अपने धान को काट के मान के और जो उसका पराल होता है उसको पूरा यहाँ पे फैला दिया है। अब सुबह के टाइम जिस दिन धूप लग रही है दिन तक तो काफी ज्यादा गर्म हो रहा है, लेकिन जिस दिन बारिश लग रही है उसके बाद हल्की हल्की ठंडी शुरू हो गई है। अब आज देखो नाश्ते में पहाड़ी स्पेशल डिश गुलथा बन रखा है, मतलब जिसको हमारे यहाँ बोलते हैं हलवा। बाकी इसका मज़ा तो घी के साथ है। अभी फिलहाल यहाँ पे घी तो है नहीं, तो इसका मज़ा ऐसे ही ले लेते हैं। अब जो गुलथा मतलब हलवा बनता है वो बनता है आटे का, और इसमें हमने डाल रखा है आटा हो गया, दूध हो गया, घी हो गया, ये सब चीज़। अभी सुबह का नाश्ता करने के बाद मैं जा रहा हूँ खेतों पे, मतलब वहाँ पे जो धान की मंडाई है उस मंडाई को करने के लिए। मुझे धान मंडाई करने जाना है यहाँ पे। बाकी तो आज का मौसम तो बढ़िया सा बना हुआ है सुबह से ही। और अब यहाँ पे मौसी लगी हुई है धान की मंडाई करने के लिए। तो कुछ ऐसा रहता है भाई, जो धान है उस धान को काट के कुछ ऐसे रखते हैं, इसको कुछ टाइम तक सुखाने के लिए रखते हैं। बाकी उसके बाद का काम है मंडाई का। अब जिस टाइम पे धान काटा जाता है उसके बाद धान को छोटी छोटी गड्डी के रूप में कुछ ऐसे निकाला जाता है, जिससे कि बाद में जब मंडाई होती है उस टाइम पे मतलब निकालने में कोई दिक्कत ना हो। तो देखो भाई अभी इतना तो मैंने मंडाई कर दी है। बाकी 2 लोगों का काम तो कम से कम है ही जब धान की मंडाई होती है। एक आदमी का काम मंडाई का होता है और एक आदमी का काम फिर इसको झाड़ने का होता है। अभी मंडाई का काम तो मैं कर रहा हूँ और मौसी कर रही है इनको, मतलब जो झाड़ने का काम है वो। अभी जो धान मंडाई का मेरा काम था वो काम हो गया है। बाकी मौसी का काम उसको झाड़ने का था, तो मौसी लगी हुई है। बाकी भाई मम्मी ने वैसे मौसी के साथ यहाँ पे आना था, लेकिन मम्मी किसी दूसरे लोगों के साथ जा रही है धान मंडाई करने के लिए। तो मम्मी ने बोला कि तू दुकान में है तो वहीं से नजदीकी पे है तू। बाकी यहाँ नीचे ये है दीपक का घर और मैं आ रखा था ठीक इसके ऊपर पे यहाँ पे। बाकी कुछ लोगों ने अभी धान काटना बाकी है, जिनका हो रखा है उन्होंने तो धान काट दिया है। बाकी देखो नीचे वाले खेत में जैसे पीले पीले हो रखे हैं और इस वाले खेत में भी देखो हरे हरे हैं। अब देखो हर खेत में आपको आज गांव की महिलाएं देखने को मिलेंगी। कुछ लोग मनाई कर रहे होंगे तो कुछ लोग जो बचा हुआ धान है मतलब जो हरा है अभी उसको काट रहे हैं। यहाँ से लेकर नीचे तक पूरे लोग लगे हुए हैं। फिलहाल अब मेरा पहला काम तो हो गया है धान मंडाई का, और अब दूसरा काम है साफ सफाई का, और साथ में जो यहाँ पे जो गमले लगे हुए हैं उन गमलों में पानी देने का। चलिए जी फाइनली 1 घंटे के बाद जो मेरा चारों कमरे का काम था वो काम हो गया है। अच्छे से बेडिंग हो गई है, साफ सफाई अच्छे से हो गई है। अब धूप की वजह से बर्फ की चोटियां सामने वाली देखो कितनी खतरनाक चमक रही है, और हल्के हल्के देखो सामने से बादल आने शुरू हो गए हैं। बस गांव में गैस की गाड़ी भी आ रखी है, तो हमारा भी एक सिलेंडर खाली था तो इसको भी भर लेते हैं। बाकी इस सिलेंडर को लेके जा रहे हैं मैं हो गया और कैलाश पहाड़ी। चल।
प्लीज सब्सक्राइब। अब गांव में गैस की गाड़ी बहुत कम आती है, मतलब महीने में एक बार चक्कर लगा देती है, लेकिन इस बार थोड़ी लेट हो गई, तो उसकी वजह से देखो कितने सारे सिलेंडर यहाँ पे भरे हुए हैं। अभी नीचे के मार्केट में इतने सारे हैं, तो ऊपर के मार्केट में भी पता नहीं कितने होंगे। आज तो नहीं लग रहा कि ऊपर के मार्केट जितने सिलेंडर है वो भरे जाएंगे। बाकी अपना तो भर के तैयार हो गया है, तो इसको लेके चलते हैं। अगर गैस की गाड़ी सही टाइम पे महीने महीने में आती तो इतनी दिक्कत नहीं होनी थी। आज तो ऊपर के मार्केट जितने भी सिलेंडर थे वो सारे मतलब बिना भरे ही घर जाएंगे, और जो सिलेंडर की गाड़ी है वो यहीं खाली हो जाएगी। कम से कम 25 से 30 सिलेंडर तो यहीं पे थे जहाँ पे हम लोगों ने भरे, और अभी भी और आगे दुकानें हैं तो उनके सिलेंडर भी भरने बाकी हैं। अब जैसे जैसे दिन ढल रहा है वैसे वैसे हल्का हल्का मौसम भी खराब होने लग गया है। सामने की साइड से हल्के हल्के बादल लगने शुरू हो गए हैं। अब देखो आजकल सब जगह हरा हरा दिखाई दे रहा है, लेकिन जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी वैसे वैसे जो हरी घास है वो ठंडी की वजह से पीली पड़नी शुरू हो जाती है। और दिसंबर जनवरी तक आते आते जो ऊपर की चोटियां हैं वो बर्फ से लबालब भर जाती हैं, और बर्फ यहाँ नीचे तक आ जाती है। बाकी अभी सामने की साइड तो पूरे बादल आ गए हैं, और कुछ दिन पहले बारिश हो रही थी तो ऊपर की साइड फिर से बर्फबारी हो गई थी। शाम के लगभग 3:30 बज रहे हैं, और धीरे धीरे जो गांव की धूप है वो धूप गांव को छोड़कर ऊपर ऊपर की चोटियों पे जाने लग गई है। सामने की साइड देखो क्या मस्त है, धूप लगी हुई है, और जैसे इस साइड देखेंगे पूरा ऊपर की साइड अंधेरा हो रखा है, और धूप भी देखो यहाँ से अब धीरे धीरे ऊपर को जाएगी, और जैसे ही लास्ट बौछार की धूप भी चले जाएगी तो पूरा अंधेरा हो जाएगा। और ठीक सामने ये यहाँ पे है हमारा नीचे का मार्केट, मेन मार्केट, जहाँ से उखीमठ मार्केट के लिए गाड़ियाँ लगती हैं। कुछ लगती हैं ऊपर की साइड और कुछ रहती हैं ये यहाँ पे। अब देखो भाई धीरे धीरे जैसे बरसात कम हो रही है, जो सामने के झरने हैं वो झरने भी गायब होने लग गए हैं। अब ये सीधे अगली बरसात में ही देखने को मिलेंगे। अब सुबह के टाइम पे इस वाले खेत में पूरी जगह पे धान था, तो यहाँ पे धान को काट के कुछ ऐसा बनाया गया है, तो इसको हमारे यहाँ बोलते हैं कोनको, मतलब धान का कोनको। अब नीचे नीचे साइड कहीं कहीं अभी भी धान पूरा हरा है, और लोग इसको फिर भी काट रहे हैं क्योंकि ये गांव से थोड़ा दूर है, तो जंगली जानवर पूरी जो फसल है उस फसल को बर्बाद कर रहे हैं। तो लोग फसल बर्बाद होने की वजह से उसको मतलब ऐसे आधा कच्चा ही काट रहे हैं। अब लगभग ये साल भी पूरा गुजरने वाला है, और हम लोगों के जो गर्म कपड़े थे वो गर्म कपड़े अभी भी हम लोगों ने पैक नहीं किए हुए हैं, और अब तो ये गर्म कपड़े ऐसे ही रहेंगे क्योंकि हल्का हल्का ठंडा शाम के टाइम होना शुरू हो गया है। शाम के लगभग 6:30 हो रहे हैं, और सारी लाइटें फिलहाल के लिए मैंने ऑन कर दी हैं, और बाहर देखो भाई पूरा मौसम पैक हो गया है, और काले बादल पूरी जगह आ गए हैं। रात को कहीं बारिश न लग जाए फिर से। इस वाले ब्लॉग को भी यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।